फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीआर स्टडी चैनल पर। देखिएगा, मैं काफ़ी एक लंबे टाइम से अपनी क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था। अगर शायद मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ ऐसी टाइम की समस्या थी जिस कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था अपनी। तो अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू पढ़ेंगे और कंटिन्यू ही पढ़ेंगे। जिस तरह से हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी तरह से अब पढ़ेंगे। देखिएगा, हमने कॉमन टॉपिक को उठाया है, ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने फिर भी एक कॉमन टॉपिक उठाया। और वो टॉपिक क्या है हमारा? क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक है क्रिया पक्ष। क्या टॉपिक है हमारा? वो हमारा टॉपिक है क्रिया पक्ष। अब देखो, क्रिया पक्ष के बारे में हम जानते हैं और देखते हैं क्रिया पक्ष क्या है। देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से, क्या कहा? क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब उसकी क्या प्रकृति हो सकती है? प्रक्रिया अर्थात क्रिया व्यापार, अर्थात क्रिया व्यापार, या उसमें आप कह सकते हैं जैसे कि पहलू हो सकता है, स्वरूप हो सकता है, उसका भाव हो सकता है, या वो किसी प्रकृति या आकार का हो सकता है। अगर इन सारी चीजों का बोध होता है, इन सभी चीजों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम क्रिया पक्ष कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया पक्ष कहते हैं। देखो नेक्स्ट आप देख रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट, क्रिया पक्ष को कितने भाग में डिवाइड किया गया? एक मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिया पक्ष को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है, इनके प्रमुख 5 पक्ष होते हैं। क्या? क्रिया के प्रमुख कितने पक्ष होते हैं? 5 पक्ष होते हैं। और वो 5 पक्ष कौन कौन से होते हैं, हम उन पक्ष को देखेंगे। देखिएगा, नंबर 1 आता है। नंबर 1 क्या आता है? आरंभ द्योतक पक्ष। नंबर 1 क्या आया? आरंभ द्योतक पक्ष। फिर देन उसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 आता है सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष। क्या बोला मैं कि क्रिया पक्ष के 5 भेद होते हैं या 5 पक्ष होते हैं। नंबर 1 होता है आरंभ द्योतक पक्ष, नंबर 2 होता है सातत्य द्योतक या प्रगति द्योतक पक्ष, और देन उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 3 हमारा आ जाता है पूर्ण द्योतक पक्ष। इन सारे पक्षों को हम एक सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं और एक सीक्वेंस बाय ही चलेगा ये। ठीक है, हम 5 पक्षों को एक एक करके पढ़ेंगे। क्या? हम इन सभी 5 पक्षों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिएगा नंबर 4 आता है नित्यता द्योतक पक्ष। ठीक है, क्या? नित्यता द्योतक पक्ष या नित्या द्योतक पक्ष नंबर 4 हो गया। फिर अगर मैं बात करूं नंबर 5 आ जाता है। नंबर 5, इसको मतलब ये क्या है, जो मैंने ओब्लिक लगाया है, इनको अन्य नाम से या इन नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नंबर 5 देखिएगा स्थिति द्योतक, इसको कह सकते हैं हम, या एक इसको नाम दे सकते हैं स्थिति द्योतक पक्ष। फिर इसको ओब्लिक किया, इसको फिर से एक नाम दिया, क्या? स्थित्य बोधक पक्ष। स्थित्य बोधक पक्ष, या अगर बात करें इसको और अन्य नाम से, किस नाम से जाना गया? स्थित्यात्मक द्योतक पक्ष। स्थित्यात्मक द्योतक पक्ष, मैंने द्योतक नहीं लिखा है तो आप समझ जाइएगा, स्थित्यात्मक पक्ष होता है। ठीक है, तो 5 भाग आपको समझ आए होंगे। आपको ये चीजें, ये 5 भाग आपको एक कॉपी में नोट डाउन करने हैं। नोट डाउन करके आपने कॉपी में इनको लिखना है। हम 5 को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और चैनल पे अब कंटिन्यू क्लासें अपलोड होंगी। किसी कारण बस कुछ कैमरा खराब हो गया था, मैं इसलिए क्लास को अपलोड नहीं कर पाया था। यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिन कारणों की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। कभी मैं बिजी, कभी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज थी वो सारी, तो यही सब कुछ हो गया था। ठीक है, तो आप देखें इस चीज को, तब तक आप पढ़ें, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं और एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा मस्त है। क्या? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा मस्त होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हमें लगता है कि वो क्वेश्चंस जो आ रहा है एग्जाम में हमारे, वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। क्या? आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस होते नहीं है। लेकिन क्या है, हमको एक रियलाइज होता है, ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको तब तक पढ़े नहीं होते हैं। जब हम पढ़ लिए होते हैं तब हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। हाँ, कह सकते कि हमारे याद नहीं था या हमसे हुआ नहीं, कहते हैं कि हमने पढ़ा जरूर था। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 होता है हमारा आरंभ द्योतक पक्ष। क्या? आरंभ द्योतक
पक्ष। अब देखिएगा आरंभ द्योतक पक्ष क्या होता है। देखो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया आरंभ हो गई हो, आरंभ द्योतक पक्ष कहलाता है। इसको आप नाम से भी जान सकते हैं, वो कैसे कि आरंभ द्योतक में क्या आ रहा है शुरू में आरंभ, यानी कि आरंभ द्योतक पक्ष। देखिएगा क्रिया के जिस रूप से क्रिया आरंभ होने का बोध हो या क्रिया आरंभ हो गई हो, क्या कहलाता है हमारा आरंभ द्योतक पक्ष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे क्या, देखो हिमांशु अब चलने लगा है, यानी कि जो हिमांशु था, हिमांशु क्या है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक लड़का है, कोई एक बच्चा है। हिमांशु अब चलने लगा है। अगर हिमांशु बच्चा है तो वो पहले तो चलता नहीं था, अब क्या हुआ हिमांशु चलने लगा है, अब हिमांशु चलना सीख गया है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। नंबर 2 एग्जाम्पल है राम अब अखबार पढ़ने लगा है। पहले उसको अखबार पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अब अखबार वो पढ़ने लगा है, यानी कि क्रिया से ही क्रिया हो रही है। ठीक है, यानी कि वो अब क्या है आरंभ कर दिया ना, उसने कोई भी काम को उसने क्या कर दिया है आरंभ कर दिया है कि वो ये काम करने लगा है। नेक्स्ट आता है रवि अब कल से हिंदी पढ़ने लगेगा। अब तक तो वो हिंदी नहीं पढ़ रहा था, अब तक वो उस काम को नहीं कर रहा था, उसने अब तक वो काम आरंभ भी नहीं किया था, लेकिन क्या है कि रवि अब हिंदी पढ़ने लगा है। तो आई होप आपको आरंभ द्योतक पक्ष समझ आया होगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या होता है, सातत्यता बोधक पक्ष। क्या सातत्यता बोधक पक्ष या प्रगति द्योतक पक्ष। आप तब तक इसको देखिएगा। चलिएगा नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या आता है हमारा, सातत्यता बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष। अब देखो प्रगति से आप शब्द से पहचानो कि प्रगति यानी कि कार्य निरंतर हो रहा होगा, कार्य प्रगति पर है। आपने सुना होगा कि हाँ यह आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं जाते हैं और कहीं सड़क बन रहा होता है कोई, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे मतलब एक होर्डिंग लगा होता है, लिखा होता है कि कृपया सावधानी से चले, कार्य प्रगति पर है, यानी कि कार्य निरंतर चल रहा है। वैसे आप यहाँ पहचानेंगे कि प्रगति द्योतक पक्ष, इसमें क्या होगा कि कार्य लगातार चल रहा होगा। देखिएगा डेफिनेशन क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से क्या क्रिया के जिस रूप से क्रिया के लगातार चालू रहने, क्या बोले क्रिया के जिस रूप से क्रिया के लगातार चालू रहने का अथवा निरंतर कार्य होते रहने का बोध होता है, यानी कि क्रिया लगातार चालू रहेगी और काम निरंतर चलता रहेगा। अगर ऐसा कहीं भी बोध होता है तो वहां क्या होता है प्रगति द्योतक पक्ष होता है। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। देखिएगा एग्जाम्पल कैसे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पायल अच्छा गा रही है। क्या पायल अच्छा गा रही है, कि पायल क्या है कि वो काम लगातार कर रही है, वो गाने का काम अभी भी हो रहा है, वो निरंतर हो रहा है। आपको ऐसा एग्जाम्पल कहीं भी मिलेगा और आपसे पूछेगा कि बताइएगा इसमें कौन सा पक्ष होगा, तब आप बता सकते हैं कौन सा पक्ष है इसमें, प्रगति द्योतक पक्ष। नेक्स्ट, ज्योति आजकल स्कूल जाने लगी है, ज्योति आजकल कॉलेज जा रही है। ज्योति आजकल कॉलेज जा रही है, यानी कि जा रही है तो कंटिन्यूअस, आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे रहा है रही है। अगर वो जा रही है तो कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, लगातार वो स्कूल जा रही है, डे बाय डे एवरी डे वो स्कूल जा रही है। नंबर 3 नेक्स्ट, सुबह से गर्मी बढ़ती जा रही है। अब क्या है कि सुबह से लगातार क्या हो रहा है कि सुबह से गर्मी जो है बढ़ती जा रही है लगातार। तो आई होप आपको प्रगति द्योतक पक्ष समझ आया होगा या सत्यता बोधक पक्ष आपको समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी समझ रहे होंगे। तो फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिएगा अब हम नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण द्योतक पक्ष। पूर्ण द्योतक पक्ष क्या होता है। देखो पूर्ण से आपको पता चल रहा होगा, यानी कि इसमें कार्य पूर्ण होने की या कार्य समाप्त होने की बात हो रही होगी। पूर्ण द्योतक पक्ष में देखिएगा क्रिया के जिस रूप से क्या क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है। क्या बोले, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूरी तरह क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूरी तरह समाप्त होने का बोध हो, वहां क्या होता है पूर्ण द्योतक पक्ष होता है। जैसे देखिएगा एग्जांपल क्या होगा कि कार्य पूरी तरह से समाप्त हो रहा होगा। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, वह हॉकी खेल चुका है।
वह हॉकी खेल चुका है, यानी कि वो हॉकी खेल रहा था और अब उसने उस कार्य को समाप्त कर लिया है, तो वह हॉकी खेल चुका है। तो कौन सा पक्ष होगा? पूर्ण द्योतक पक्ष होगा। नेक्स्ट, अर्चना ने किताब पढ़ ली है, यानी कि वो किताब पढ़ रही थी लेकिन अब उसने क्या है कि अर्चना ने किताब पढ़ ली है। नेक्स्ट, शिक्षक ने कल ही किताब पढ़ ली थी। अब हम आज पूछते हैं क्लास में, तो क्या कहते हैं कि शिक्षक ने कल ही किताब पढ़ ली थी, क्या ये चैप्टर कल ही समझा दिया गया था अध्यापक के द्वारा। ठीक है, क्या अध्यापक के द्वारा यह पाठ या यह चैप्टर क्या हो गया था कि कल ही समझा दिया गया था। तो आई होप आपको पूर्ण द्योतक पक्ष समझ आया होगा। सिर्फ नाम से पहचानो, नाम से पहचानोगे आप, तो अगर एग्जाम्पल आपको मिलता है तो नाम से पहचान लेंगे आप। अगर एग्जाम्पल आपको मिलता है तो आप उसको क्या है, उसको बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, तो नाम पे ध्यान दें। ठीक है, तो देखिएगा आप इस चीज को, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 आ जाता है हमारा नित्यता द्योतक पक्ष। क्या? नित्यता द्योतक पक्ष। अब देखो नित्यता द्योतक पक्ष क्या होता है? नित्यता यानी कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि अगर नित्य आ रहा है तो यानी कि नित्य प्रति, आपने देखा होगा कि वो काम सदैव रहने वाला है और वो लगातार चल रहा होगा, तो उससे क्या हो रहा है कि नित्यता का बोध हो रहा है। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की और परिभाषा की बात की जाए तो क्या होगा, देखिएगा क्रिया के जिस रूप से क्रिया के नित्य होते रहने का बोध होता है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के नित्य होने का बोध हो, या अगर इसको और देखें कि या सदैव बने रहने का बोध होता है। क्या? या सदैव बने रहने का बोध होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नित्यता द्योतक पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? नित्यता द्योतक पक्ष कहलाता है। देखिएगा यानी कि वो कार्य या तो सदैव हो रहा होगा, ठीक है, या वो नित्य हो रहा होगा। जैसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सारी चीजें वो किस पक्ष में आती हैं? वो किस पक्ष में आती है? नित्यता द्योतक पक्ष में आते हैं, जितनी भी सारी यूनिवर्सल ट्रुथ चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये क्या है? ये पहले भी सत्य था, आज भी सत्य बात है और आगे भी सत्य ही रहेगी। यानी कि ये काम पहले भी होता था, आज भी होगा और आगे भी होता रहेगा। या अगर दूसरी बात शब्दों में कहें तो ये काम सदैव होता रहने वाला है, पहले भी हुआ है, आज भी होगा, आगे भी होगा। यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर हमेशा लगाएगी और ये काम हमेशा होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य पूरब से निकलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पश्चिम से निकल रहा है, एक दिन दक्षिण से और एक दिन उत्तर से, यानी कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ बात है। ठीक है, और वो आगे भी पूरब से ही निकलने वाला है, वो कभी भी अपनी दिशा को चेंज नहीं करेगा। तो आई होप आपको नित्यता द्योतक पक्ष समझ आया होगा। अब हम इसका लास्ट पक्ष देखेंगे, स्थिति द्योतक पक्ष। स्थिति द्योतक पक्ष क्या होता है? अब देखिएगा इस चीज को। स्लो नंबर 5 देखेंगे हम, स्थिति द्योतक पक्ष। अब स्थिति द्योतक पक्ष क्या होता है? देखो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया की स्थिति, यानी कि वो किस स्थिति में है, अथवा अवस्था, वो किस अवस्था में है, अगर इन सभी चीजों का जहां बोध होता है वहां हमारा स्थिति द्योतक पक्ष होता है। देखो कैसे कैसे एग्जांपल्स आता है एग्जाम में। वह एक स्टेनोग्राफर है, अब वो क्या है? उसकी अवस्था या स्थिति को दर्शा रहा है कि वो क्या है? स्टेनोग्राफर है। ठीक है, नंबर 2, कंप्यूटर मेज पर रखा है, अब कंप्यूटर की स्थिति को दर्शा दिया गया कि कंप्यूटर रखा कहाँ है? भाई मेज पर रखा है कंप्यूटर। ठीक है, मेरी किताब बैग में रखी है, फिर से बैग किताब की स्थिति को दर्शा दिया या अवस्था को बता दिया है कि किताब कहाँ रखी है? भाई किताब बैग में रखी है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा स्थिति द्योतक पक्ष। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक छोटा सा कॉमन सा टॉपिक था क्रिया पक्ष। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अब क्लास कंटिन्यू अपलोड होगी। ठीक है, आप बेफिक्र रहिएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें ऐसे ही। ठीक है, और बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय गाइस।